ਹਾਈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज रेनिंग डे है और तकरीबन 3-4 दिन तो कंटिन्यू रेन हो रही है यहाँ पर। तो सम टाइम अगर ट्रेनिंग ख़राब हो रही हो आपकी या आप ग्राउंड नहीं जा सकते हो, क्योंकि ग्राउंड में भी एक्चुअली ये सिंथेटिक है नहीं, ग्रासी है, तो उसकी वजह से ग्राउंड में भी हम जाके कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई हमें कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग करनी है, राइट। हमें अपने आप को अनफिट नहीं करना। लाइक कोविड के टाइम पे भी जो चीज़ थी, ग्राउंड्स बंद थे या कुछ था, तो उस टाइम भी हमें अपनी घर पे छत पे या कहीं कुछ ऐसा बनाना पड़ा था, राइट। अभी मैं गांव में हूँ नहीं, अपने खेत में अदरवाइज बना रखा है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी कोशिश करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा। और आप भी घर पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो एटलीस्ट ट्रेनिंग प्रॉपर तो नहीं हो सकती, देखो रनिंग नहीं होगी, ABC नहीं होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर 100 नहीं होगा तो 40 होगा, 40 नहीं तो 60 तक हो जाएगा। तो आप वो चीज़ खुद कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर बहुत है, वेट तो है ही नहीं मेरे पास। यहाँ पर वेट घर पे है मेरे पास 150 क्विंटल, तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ मैं थेराबैंड्स यूज़ करूँगा फॉर माई ट्राइसेप, बाइसेप्स, फोर आर्म, रिस्ट के लिए, एंड ग्लूट्स की एक्सरसाइज करूँगा, हिप फ्लेक्सर की थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, कोर करूँगा, और इसके अलावा काफ्स भी करूँगा। एंकल रीहैब के ऊपर एक वीडियो भी बना देता हूँ आज। तो आप एंकल रीहैब, जिनके एंकल ट्विस्ट होते हैं या वीक हैं, जिनके एंकल वीक का मतलब ये होता है कि 1-2 बार ट्विस्ट हो चुके हैं, तो दोबारा उनके अंदर वो स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी नहीं बचती, राइट। जैसे कोई भी ज्वाइंट फ्रैक्चर हो चुका होता है, टूट जाता है, तो उसके बाद वो ज्वाइंट सीधा नहीं हो पाता, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं होती उसके अंदर। तो आप उस मसल को स्ट्रेंथ कैसे करें, और कंटिन्यूस आप घर बैठ के या विदाउट किसी फिजियो के बिना आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं एंकल की आज बताता हूँ आपको, जैसे मैंने शोल्डर की, एल्बो की बनाई है, तो ये बताता हूँ आपको। और साथ में मैं वर्कआउट करूँगा। तो आप प्लीज़ आप वर्कआउट देख लेना मेरा, मैं क्या करता हूँ। तो घर के अंदर आप ये वर्कआउट भी कर सकते हैं, बट आपके पास छोटे इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे लूप बैंड, थेरा बैंड, फोम रोलर, या छोटे मोटे बॉल जिनसे आप रिलीज करोगे। तो एक स्ट्रेचिंग मैट होना चाहिए अच्छा। तो वो चीज़ है, तो आप कोशिश करें। तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, और आप देख लेना मैं कैसे कैसे क्या करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इसको रख दो सेंट इधर। तो हेडफोन के अंदर थोड़ा म्यूजिक सुनूंगा, एंड म्यूजिक सुनते सुनते थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्ट्रेचिंग मैट, ये रहा मेरा कुछ सामान, जैसे लाइक का फोम रोलर, लाइट हैवी लूप बैंड्स, और रोलिंग एक्सटेंशन फॉर शोल्डर, और लोअर बैक के लिए ये रोलर्स है दोनों। ये डबल थेरा बैंड है, ये लाइट, और इसको हैवी करता जाऊंगा। ये सारी है। और इसके बाद ये है, ये ड्रिल्स इमिटेशन के लिए ये है हैवी। तो ये एक रस्सी की तरह है, आप देख सकते हो, बहुत बड़ी है। मेरे कोच ने मेरे को गिफ्ट करी थी, और ये स्ट्रेचेबल है, तो बहुत स्ट्रांग है। आप एटलीस्ट आपके पास और कुछ नहीं है तो ये कभी मौसम खराब हो जाए तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनसे आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आप 60% वर्कआउट इन्हीं से कर सकते हो। तो कोर तो हमें एब्स करने हैं, अपर एब्डोमन, साइड, और इसके अलावा ग्लूट्स इंप्रूव करने हैं, थाई, हैमस्ट्रिंग, ये सारे करूंगा। आप देख लेना काफ्स कहाँ पर करूंगा, ये जगह प्लेस चेंज करता रहूंगा। बट आप अपने कमरे के अंदर या घर के अंदर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाहर ठंड है तो मैं कमरे में कर रहा हूँ। ओके।
सबसे पहले बैक वार्मिंग अप के लिए एक्सटेंशन, थोरासिक एक्सटेंशन वगैरह करनी है आपको। और नेक्स्ट ऑल्सो थोरासिक एक्सटेंशन। स्लोली स्लोली आपको ये करनी है एक्सरसाइज। तो ये भी एक थोरासिक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है। तो स्टार्टिंग वार्मिंग अप के अंदर आपको यही करनी है ताकि आपकी बैक अच्छे से खुल जाए। जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है वो तो जरूर करें ये चीज़, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है आपकी बैक की। सबसे पहले ऊपर रख के, फिर नीचे, फिर लास्ट में नीचे, और देन सर टच करना है। और हिप नहीं उठनी चाहिए आपकी। हिप जो यहाँ पर टच है वो यहीं रहेगी टच। ओके, थोड़ी हिप फ्लेक्सर की इसको स्ट्रेच करेंगे। पीछे से पुश करना है आगे की तरफ, यहां से स्ट्रेच करना है इस मसल को। ये थ्रो से पहले भी आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपका ग्रोइंग सेफ रहेगा। तो जिनके, एक चीज और बताता हूँ, जिनके ग्रोइंग में पेन है किसी तरह का, या आया ही आया है, नया नया पेन है, या 1-2 महीने 3 महीने चल रहा है, वो डायरेक्ट थ्रो करते हैं, खिंच जाता है, लंबी स्ट्राइड मारते हैं तो खिंच जाता है। तो आपको सिंपल 2 एक्सरसाइज इसी में वर्कआउट में चलते चलते बता देता हूँ। आपको ऐसे लेट जाना है और इसको ऐसे रख लेना है, और इसको प्रेशराइज करना है दोनों पैरों से अंदर को, और आपके पूरा ग्रोइन के ऊपर लोड पड़ेगा। इसको अंदर को स्क्वीज करें, ठीक है। इसको 20 सेकंड होल्ड करना है आपको, ठीक है। ये होगी बेसिक इसकी। और पूरी तरह स्क्वीज करने में आपके ग्रोइन यहां से बहुत ज्यादा टाइट फील करेंगे। इसके 3 सेट करने हैं आप। 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 3 सेट कर सकते हैं। देन आपको इसी रोलर को ऐसे रख लेना है और पैर जोड़ लेने हैं, और इसको फिर सेम ऐसे स्क्वीज करना है। 30 ये हो गए, राइट। ये 3 सेट हो गए, 3 सेट, 6 सेट हो गए आपके। और 30 सेकंड आप स्टॉप वॉच लेके टाइम लगा के आप कर सकते हैं, राइट। ये देखें, मैं इसको स्क्वीज कर रहा हूँ, रोलर टेढ़ा हो रहा है, ये देखें ये। तो आप पावर लगानी है आपको। ये 2 एक्सरसाइज। तीसरी इसी के अंदर आपको ये इसको ऐसे लगा के और ग्लूट्स को अप कर देना है, और फिर इसको स्क्वीज करना है। ग्लूट को फुल स्क्वीज, हैमस्ट्रिंग स्क्वीज और ग्रोइन स्क्वीज। अच्छी जान लगानी है आपको। 30 सेकंड होल्ड। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, आपके ग्रोइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप इसकी अच्छे से रोलिंग कर सकते हैं। आप इसकी बहुत बंदों को इसकी रोलिंग के बारे में पता नहीं है। तो नॉर्मल रोलिंग इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे रख लिया आपने, ठीक है, अपने आगे, और देन ये लेग इसके ऊपर रख लेनी है,
और इसको ये वाले हिस्से से रोल करो, पूरा बॉडी वेट इसके ऊपर छोड़ो। देन होल्ड कर सकते हैं, लेग को स्ट्रेच करें और फिर रोलिंग। ये हैमस्ट्रिंग आपके एक आयरन की तरह हो जाएंगे, जैसे मजबूत हो चुके हैं पूरे। ठीक है, ओके। नाउ मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये मेरा वार्मिंग अप प्रॉपर थोड़ा सा हो चुका है। तो अभी सबसे पहले मैं करूंगा थोरासिक एक्सटेंशन, सॉरी स्कैपुला स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी स्कैपुला स्टेबलाइजेशन। मतलब इसको बोल लो तो ये शोल्डर का सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। जो खाली यही शोल्डर लगाते रहते हैं उनके लिए नहीं है, तो खाली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शोल्डर। ऐसे किसी भी घर पे ऐसे फंसा लो और पैर आगे पीछे रखने हैं आपको। स्क्वीज, ये आगे झुका हुआ हूं मैं, ये स्क्वीज, देन स्टार्ट। इसके 20-30 के 3 सेट करूंगा, ताकि मेरा शोल्डर का जो स्कैपुला स्टेबलाइजेशन है वो अच्छे से इम्प्रूव हो। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज ये, और इसके साथ कंबाइंड करूंगा किसी दूसरी एक्सरसाइज को जो इसके बिल्कुल अल्टरनेट हो। कंबाइंड में बिल्कुल अल्टरनेट एक्सरसाइज करनी है, एक वो दूसरी पेट की। 20, थोड़ी हैवी बैंड के साथ ये स्टार्ट करूंगा। तो कभी किसी को शोल्डर इंजरी हुई हो ना, तो ये एक्सरसाइज करें, आपकी शोल्डर इंजरी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारी शोल्डर इंजरी होती इसलिए है कि हमारा कहीं ना कहीं पीछे वीकनेस रह जाती है। रेयर चांस है कि कोई कमी हो, उसकी वजह से ये हो। स्क्वीज,
ओके, 2 सेट कंप्लीट। नेक्स्ट सेट, सेकंड सेट फॉर सिटअप्स। ओके, अभी दो सेट हो गए तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा अभी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सप्लीमेंट्स मेरे चेक करें, कोलेजन पेप्टाइड लब्राडा कंपनी का है। नेक्स्ट EAA, कोलेजन पेप्टाइड इसलिए लेता हूं कि मेरे शोल्डर में इंजरी है, और ये आप अभी आपको दिखा देता हूं इसके ऊपर क्या लिखा है। यू कैन चेक हियर, फॉर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। ये दोनों चीज़ों को सिक्योर करता है, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। उसके अलावा आपके स्किन, हेयर, नेल एंड जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो BCAA, कोलेजन पेप्टाइड एंड क्रेटिन। मैं आपको बोलता हूँ, मैं क्रेटिन लेता हूँ, HCl मैक्सिमम को बोलता हूँ। तो मेरे पास तीनों हैं, मोनोहाइड्रेट, नाइट्रिक और HCl। आउटपुट कंपनी की क्रेटिन है, और ये वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है। इसलिए ये पावर इंक्रीज करता है, तो हर एथलीट को होता है कि उसकी पावर इंक्रीज ही रहे। दैट्स व्हाई वी यूजिंग गुड सप्लीमेंट। ओके, तो साथ साथ में ये आपको लेते रहना है। ओके, थैंक्स। ओके, ओके, दो सेट हो गए। ओके, दो सेट हो गए, थोरासिक एक्सटेंशन के हो गए और एब्स हो गए। तो अभी लोअर एब्स के बाद ऊपर करना है। 2 सेट लोअर एब्स के करूंगा, 2 तरीके से करूंगा, एक सेट अलग एक अलग। तो और शोल्डर का, और एक सेट थोरासिक उसका जो स्कैपुला का एक सेट और करना है। वो ऐसे वाला नहीं है, सेकंड चेंज करके करने हैं मेरे को। तो वो लाइट से करूंगा बिकॉज ऑफ माई इंजरी। तो आप यार ये सब घर पे कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप कम से कम एटलीस्ट आप अनफिट नहीं रहोगे, आपको अनफिट नहीं रहा जाएगा आपसे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हाथ एब्स के नीचे रख के लोअर एब्स के लिए 25 रेप्स। Up 25. Now scapula again. अपर ट्राइप्स बोल लिया जाता है इसको, एक्सरसाइज का नाम है। तो ये देख लें, स्क्वीज देन बैक,
बिल्कुल स्लोली करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। शोल्डर के लिए बहुत अच्छी है। आपके 3 मसल होते हैं, सुप्रास्पाइनेट्स और टीरिस माइनर, तो उनके लिए अच्छी एक्सरसाइज है ये। ओके, हमें साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। कुछ ना करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बारिश है बाहर, वो कुछ होते हैं ना कि आज बारिश है, रेस्ट डे कर लेते, चीट डे, उसके अंदर कुछ बेफालतू सा खाना खा लेना, वो चीज़ तो मैक्सिमम होता क्या है कि हम खा लेते हैं बाहर का। तो इसलिए मैं भी आज सुबह जब रिहैब सेंटर गया था तो वहाँ पर आधे टाइम मैं भी खा के आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे टाइम मैं ना खाऊं, दूसरे टाइम मेहनत करूं। तो इसलिए सेकंड टाइम मेहनत कर रहा हूं। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। वो समटाइम अगर ज़्यादा ही बारिश है तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं, बट घर पे थोड़ी बहुत कर सकते हैं ट्रेनिंग। तो ये मैटर नहीं करता कंपटीशन को कितने दिन पड़े हैं, आप प्रिपेयर रहो। कंपटीशन तो बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है ऐसे कंपटीशन की भी आ जाती है जल्दी। तो नाउ अगेन 25 to 30 reps. Oh, 30 reps कंप्लीट। तो थोड़ा थोड़ा स्वेट आने लग गया बॉडी को, तो फीलिंग हैप्पी। एटलीस्ट बाहर ठंड है तो कुछ करके स्वेट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगेन अपर ट्रैप्स। Okay, 30 reps एब्स एब्डोमेन, 2 सेट इसके। मेरे तकरीबन 4 सेट हो चुके हैं। अभी मेरे को करना है बाइसेप ट्राइसेप, बाई और ट्राई, ठीक है, क्योंकि बैक के मैं सिक्योर कर चुका हूँ। बाइसेप टेंडन भी शोल्डर का मेन पार्ट है, तो वो भी मेरे को कवर करना है साथ के साथ, और साथ में बाइसेप और ट्राइसेप दोनों की एक्सरसाइज करनी है। तो ये थोड़ी डिफरेंट सी है, कैसे होगी आपको देखना पड़ेगा। आपके घर पे वो ये होती है ना, ये इसके अंदर वो डाल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप। तो ये बड़ी थेराबैंड है थोड़ी, ये थोड़ी सी हैवी होती है, तो सिंगल ये वाली है। तो इससे करूंगा बाइसेप, क्योंकि बाइसेप में थोड़ा लोड आने से शोल्डर पेन होता है। तो ट्राइसेप ओके, ये ठीक है, ये झेल लेता है। तो इसके करेंगे हम 20 to 25 रेप्स। इस तरीके से ऊपर लगा लेना कुंडी, और वो निकल के नहीं आएगा आपकी तरफ। ओके, तो ऐसे स्टेबल कर लेना आल को, देन स्टार्ट।
एक सेट हो गया और ट्राइसेप पंप है थोड़ा। तो नेक्स्ट है बाइसेप। ओके, तो बाइसेप सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे। ये कंपेयर एक्सरसाइज है, मतलब जैसे बाइसेप और ट्राइसेप एब्स कर रहे हो तो साथ में स्कैपुला की एक एक ऐड कर रहा हूं ताकि टाइम बचे मेरा थोड़ा सा। ओके, नाउ स्टार्ट। ट्वेल्व, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हमें बॉडी नहीं बनानी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें इतने बड़े नहीं चाहिए, बट हमें इनके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए हमें थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे ये चीजें, ये सारी। ठीक है, और कुछ मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसे मैसेज फोन कॉल करते रहते हैं, मैं ऐसे कॉल नहीं उठाऊंगा। राइट, एक तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और दूसरा ऐसे नहीं बात करनी, क्योंकि कल परसों एक लड़के का मैसेज आया था, आप हैरान हैरान रह जाएंगे उसने क्या मेरे को बोला था। मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर सकता क्योंकि किसी के नाम की आइडेंटिटी है। उसने बोला अगर आप मेरे को ट्रेनिंग नहीं कराओगे तो मैं हो सकता है सुसाइड कर लूं। भाई सुसाइड, आपने स्ट्रगल क्या देखा है? आपकी एज 17 साल है, आप आपसे डबल उम्र की एथलीट पड़े हैं यहाँ पर। राइट, तो सुसाइड वाली तो बात ही मत करो। तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सरवाइव करना सीखो, सुसाइड करना नहीं, वो सोल्यूशन नहीं है। ओके, नाउ 30 रेपिटेशन ट्राइसेप्स के। अब आगे दिखा दो पास से। इसमें आपको एल्बो मूव नहीं करनी अपनी, बस एल्बो यहाँ है वही है। आर्म, फोर आर्म आपकी जो आगे वाला हिस्सा है वो वर्क करे। ये इसको ऐसे नहीं करना, एल्बो स्टेबल एक जगह पे, और बस इतना। और जिनके एल्बो पेन है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सच मानना यार, जिम की मशीन से ज्यादा हैवी लगती है। इतने पंप हो चुके हैं मसल के, बता नहीं सकता। यू कैन सी, ये मेरे मसल हो रखे पंप बहुत, मतलब जब वीडियो बनाई थी तो इतने हैवी नहीं दिख रहे थे, अभी मेरे को ही मेरे मसल बहुत हैवी दिख रहे। तो सोल्यूशन ढूंढा करो यार, किसी ना किसी तरीके का मिल जाएगा। तो हमें गिव अप नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है गिव अप। करनी है एक्सरसाइज। अगर जिम नहीं है तो घर पे देसी वेट ट्रेनिंग करो, पावर ट्रेनिंग करो, कुछ करो, बस गिव अप नहीं करना। ओके, स्टार्ट। 30 रेप्स, एल्बो इसमें भी स्टेबल। टेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6,
दो सेट हो गए। अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर आना एक बार। ये मेरे कोच हैं, यू कैन चेक, ठीक है, दिख रही होगी आपको फोटो। ये विक्रम सर हैं, ये भी जेवलिन थ्रोअर हैं और इंटरनेशनल कोच हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो ये मुझे गाइड करते हैं। तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। सबसे अच्छी बात इनकी क्या लगती है मुझे कि मैंने बहुत सारे कोच देखे हैं जिनकी ईगो हर्ट्स हो जाती है कि तू मेरे को क्या बताएगा, राइट, तू मुझे क्या बताएगा, तेरे से मैं क्या सीखूं, मैं कोच हूं। बट ये एक ऐसे पर्सन देखे हैं मैंने कि जिन्होंने हमेशा मुझे ये चीज बोली है कि हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समटाइम मेरी बॉडी लोड में है, रेस्ट, मान लो मेरा अपर पोर्शन लोड में है तो लोअर का वर्कआउट करवा देना, दोनों लोड में है तो स्ट्रेचिंग करवा देना। अगर टेक्निक में मेरे को कोई कंफ्यूजन है, मेरी आदत है, मैं क्वेश्चन बहुत करता हूं, करने भी चाहिए, हमारा फर्ज है। मैं आपको बोलता हूँ आस्क मी क्वेश्चन, मैं से हम एक दूसरे में पूछ के चलते हैं, तालमेल बना के। कोच और स्टूडेंट का तालमेल होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही अभी फोटो नहीं है मेरे पास, वो बाहर लगा रखी है मैंने काशी सर के साथ। और बाहर वाली फोटो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप तो मैं इसलिए ये स्पोर्ट्स का माहौल सा थोड़ा सा बना के रखता हूं, डजंट मैटर, राइट। सबसे पहले इंद्रजीत, शॉर्ट पुटर इंद्रजीत, सेम टी शर्ट, और ये बहुत अभी अभी लीन है। तो माय ब्रदर इंद्रजीत, राइट। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। सेकंड नीचे जेवलिन थ्रोर, गुड जेवलिन थ्रो, अच्छे जेवलिन थ्रो रह चुके और अभी भी करेंगे। प्राउड ऑफ के ये मेरे साथ 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में मेरे साथ गए थे और इनका ओपन नेशनल का रिकॉर्ड इनके नाम पे है, रविंदर सिंह खेरा, ठीक है। और ये भाई आगे आ जाओ, मेरी, नीरज की और कतर वाले लड़के की ये है फोटो। ये हमारी एशियन चैंपियनशिप भुवनेश्वर की है, बहुत वेटो रखे हैं तीनों। तो नेक्स्ट है आइडल, जस्टिन गैटलिन, जो एक लेजेंडरी एथलीट है। आप सब ने देखा होगा 2017 के अंदर इन्होंने उसैन बोल्ट को बीट किया था। तो मैं ये नहीं बोलता कि उसैन बोल्ट एक छोटा मोटा नाम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पॉपुलर नेम फेम बड़ा एक बंदा है। बट आप ये सोचो कि एक 40 इयर्स ओल्ड मैन ने बोल्ट को बीट किया था, राइट। नेक्स्ट गॉड ऑफ जेवलिन, जैन जलैंजनी, ठीक है। माय आइडल जैसे मैं बोलता हूँ इनको, कि एक वो एथलीट जिन्होंने कभी घमंड नहीं किया, और सबसे वो जेवलिन थ्रोअर जिन्होंने 52 टाइम 90 प्लस थ्रो किया है। और इनके नाम पे ओलंपिक रिकॉर्ड भी रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो चैंपियनशिप रिकॉर्ड है अभी भी इनके नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन और 4 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी था इनका। यहाँ मेरी और नीरज की एक और फोटो है। ये सबसे ग्रेट आदमी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। सबके साथ ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, अच्छे से मिलना। और नेक्स्ट आप पहचान नहीं पाओगे, हु इज दिस गाय, देखो छोटा सा शिवपाल, ठीक है, शिवपाल। और ये अमित, ये आर्मी का जेवलिन थ्रोअर है हमारे साथ। अभी ओलंपिक गए थे शिवपाल सिंह, ओलंपियन शिवपाल सिंह, राइट। इज अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन। नेक्स्ट मी एंड इंद्रजीत वॉन मेडल 2015 एशियन ग्रैंड प्रिक्स, मेडल दिखा रहे हैं हम दोनों। ये मेरा मेडल है, ये इंद्र का है। ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की वो लाइन है, केशरॉन वालकट, येकोब, मी, मैग्नस केयर, तो योहानस बैटर, ये ग्रीस का जेवलिन थ्रोअर है, पीटर फ्राइडेज, एंड्रेस हॉफमैन इजिप्ट, एंड जूलियस येगो एंड टेरो पिटकामाकी। ये मेरी इनके साथ फोटो है।
ये मेरी मैंगलोर में लगी हुई थी। यहाँ पर फोटो में अभी शो नहीं हो रही है, लिखा हुआ है देवेंद्र सिंह, बट मैं अपना बाइसेप दिखाने का शौकीन हूँ। कभी कभी देखो कितना लीन हूँ, बट सम टाइम बनाने पड़ते हैं। और ये है मेरी फोटो संगरूर के अंदर, स्टेडियम के अंदर मेरा एक पोस्टर सा बनाया था, लाइक छोटा स्टैचू ऑन वॉल। तो काफ़ी जगह से लड़के भेज देते हैं, जैसे अभी मैंगलोर में भी बना था, जहाँ यूनिवर्सिटी स्कूल यूथ हुए थे उसमें भी। ठीक है इनसे कि थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का माहौल बना रहता है। एक तो अगर आप ये नहीं होता कि यार यू फील ओल्ड, कभी आप ओल्ड नहीं फील करते कि यस मैंने कुछ किया, ये दिमाग में रहता है। मुझे कुछ करना भी है, ये भी दिमाग में रहता है। तो दो तीन चीजें हैं। प्राउड होता है कभी कभार, हर इंसान को होता है। ठीक है, आप नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल चैंपियन है, तो अगर आप हैं तो आपको प्राउड भी होना चाहिए। तो मुझे भी है, सबको होना चाहिए। तो तभी बोलता हूं कि गिव अप मत करो यार। बहुत टाइम लगता है कई बार ऊपर उठने में, बट अगर गिव अप ही कर दिया तो वो उठने की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। अभी डोले तगड़े से लग रहे हैं मेरे। एक एक सेट और करेंगे, इसका मजा सा आ गया। My last set, triceps. टाइट हो रही थी। नेक्स्ट है साइड। एट, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 repetition for each side. Okay. Next और वीडियो बनाता हूँ एक। साथ में एंकल रिहैब की थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो बनाऊँ। सेपरेट मतलब आज ही बना दूंगा इस वर्कआउट के बाद में। तो कैसे होती है, ये लूप बैंड के साथ ही होती है या एक दूसरा बैंड है उसके साथ, और ये सारी बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। तो इसके
2 से 3 सेट करने हैं मेरे को। तो लंबी हो रही है वीडियो थोड़ी, तो पॉज कर करके हम आधे आधे सेट कट करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। 5 6 10 1 2 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगा डेड बग। ये भी लोअर एब्डोमेन की है, तो ये भी किया करो आप। इसमें हिप्स थोड़े डाउन रखने हैं आपको और ऐसे लेट जाना, राइट। तो अल्टरनेट लेके जाना, ये लेग ये हाथ। एक्चुअली इसके अंदर स्विस बॉल रखा जाता है, तो मेरे स्विस बॉल कल पंचर हो गया था, इसलिए मैं रख नहीं रहा हूं, खाली कर रहा हूं, ठीक है। तो 3 सेट इसके करने, तो एक की वीडियो बनाऊंगा सेट की, और नेक्स्ट आपको दिखा दूंगा काफ्स मसल, ठीक है। काफ ये एक्सरसाइज करूंगा बाहर सीढ़ियों के पास। तो ये एक्चुअली यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं होगी मेरे से, तो सीढ़ी में करूंगा, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरी कफ मसल एक्सरसाइज। ये एक्चुअली 3 तरह से करनी चाहिए हमें। आपने देखा होगा कि हर बंदा जो कफ करता है वो ऐसे पैर रखता है बस। ये मैं आपको बताऊंगा 3 तरह से करना है आपको, वेट रख के। अब वेट है नहीं तो मैं सिंपल कर रहा हूँ। तो आपको 3 तरह से पैरों की मूवमेंट करनी है। पहला सेट में टोटल 30 रेपिटेशन करूंगा। अब देख लेना 10 10 10 में मैं प्लेस चेंज करता जाऊंगा। तो आप यहाँ पर पहले सिंपल 3 4 5 6 7 8 9 10। अब प्लेस चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Place change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 टाइप के हो गए। देखो इसमें होता क्या है, ये मसल ये पीछे वाला निकलता है और ये साइड में निकलते हैं मसल, ठीक है। हमें तीनों सिक्योर करने हैं। तो एंकल की भी 3 जगह से पावर लगती है, अंदर बाहर और सेंटर। तो एंकल की भी मोबिलिटी होती है, काफ की भी होती है। तो काफ के मसल की अच्छी शेप बनती है। जो आप देखना वर्ल्ड लेवल के बॉडी बिल्डर देखना वो करते हैं ऐसे। तो प्लीज आप भी 3 तरह की किया करो, ठीक है। तो इसके मेरे 3 सेट हैं। 3 सेट करने के बाद मैं बनाऊंगा क्या करूंगा अभी नेक्स्ट, हाँ हिप थ्रस्ट करूंगा। तो हिप थ्रस्ट के लिए वैसे तो वेट होता है, बट वेट नहीं है तो हम लूप बैंड से काम चलाएंगे, ठीक है। ये भी इफेक्ट उतना ही डलेगा, बस फर्क इतना है कि आपको रेपिटेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। तो काफ्स के मेरे 3 सेट हो गए थे, इसलिए क्लोज करते हैं। और जिन बंदों के लोअर बैक पेन है
उनके लिए हिप थ्रस्ट सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। और वो अपना एब्डोमेन और हिप को इम्प्रूव करे, सब ठीक, आपकी लोअर बैक पेन ठीक हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते। स्क्वीज, कुछ बंदे देखना, मैं इसमें आपको एक टिप्स देता हूँ। कुछ बंदे बैक को ऐसे करते हैं और ऊपर लेटते रहते हैं, सिंपल सीधे। आपको ऐसे नहीं, कर्व नहीं करनी बैक, आपको ऐसे नीचे जाना है और सामने देखना है, नॉट लाइक दैट। ये हिप थ्रस्ट नहीं है, ये आपके पेन हो जाएगा बहुत गंदा। तो आप सिंपल ये चीज करें। रेंज ऑफ मोशन भी ज्यादा बढ़ता है इसमें, और आपके ग्लूट भी ज्यादा इंप्रूव होते हैं, और किसी तरह की इंजरी भी नहीं होती। लोअर बैक पेन ऑल्सो आयरन बन जाती है। इतने में ही ग्लूट एकदम सोर हो गए मेरे, क्योंकि हर बार स्क्वीज कर रहा हूं ऊपर जाके। 2 सेकंड होल्ड देन डाउन, 2 सेकंड होल्ड देन डाउन। इसके करूंगा 3 से 4 सेट, ठीक है। तो कर्व नहीं करने, आपको ये पोजीशन में नहीं करना। कर्व करोगे तो गलत है, आपको गलत नहीं करनी। एक्सरसाइज की एक्यूरेसी के ऊपर जाया करो। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है कि मैंने आज इतनी एक्सरसाइज कर ली 4 घंटे, 4 घंटे गलत करके आगे तो कोई फायदा है नहीं। ओके, तो मैं एंकल रिहैब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तकरीबन मेरा वर्कआउट खत्म हो गया है, अभी ये भी खत्म है प्रोटीन लेके, तो फिर आपके साथ मैं एंकल रिहैब की वीडियो के ऊपर आता हूँ। थैंक यू।